हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे जावा का पार्ट 15, जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इससे पहले मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोस में वो था जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। द जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर is used to move left operand's value to right the number of bits specified by the right operands। जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ सेव कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल का नाम है, सेव करते हैं। लोकेशन हम वही डेस्कटॉप पे रखते हैं ऑनलाइन फोल्डर में .java, और फाइल एक्सटेंशन हमारा हो जाएगा ऑल फाइल्स, और हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कंपाइल करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे cmd, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। आप यहाँ लिखेंगे cd डॉट cd, कहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे। इसकी लोकेशन हम चाहते हैं अगर तो कैसे देख सकते हैं, ये मेरा प्रोग्राम है। इसकी लोकेशन पे जाने के लिए आपको ये एड्रेस चाहिए, यूज़र्स फोल्डर, सी ड्राइव के बाद गौरव फोल्डर, देन डेस्कटॉप फोल्डर, और उसमें मेरा फोल्डर का नाम है ऑनलाइन। तो मुझे इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए मुझे ये एड्रेस कॉपी करना होगा। मैं लिखूँगा cd स्पेस, और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ आने के बाद मैं लिखूँगा जावा सी, क्योंकि हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं। अब हमें केवल अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। ये मेरे प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम कॉपी कर लेते हैं। जावा सी के बाद आप उसे पेस्ट करेंगे .java, फाइल कंपाइल हो जाएगा। क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है। अब जरा हम पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। राइट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि आपकी वैल्यूज़ हैं 10, 20, 20, तो ये देखिए आपका 10, 20, 20 वैसा ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, 2 to the power 2, 2 to the power 2, 2 to the power 3, और इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो या आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़न। 10 के बाद क्या आ जाएगा, डिवीज़न। 20 के बाद क्या आ जाएगा, डिवीज़न। और 20 के बाद क्या आ जाएगा, डिवीज़न। लेकिन जब हम जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रयोग करते थे तो वहाँ 10, 20, 20 जो वैल्यूज़ हैं, इनके बाद अगर हम मान लीजिए अगर यही केस हमारा किस में होता, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में, तो आपको यहाँ जो आपका आउटपुट आएगा वो कुछ कैसे रहता था, मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन यहाँ कैसे रहेगा आपका, डिवीज़न करके। अभी मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप उसमें देख सकते हैं। ये मेरा प्रोग्राम था, ये मेरा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये 10, 10, 20, 15 जो भी मेरे वैल्यूज़ हैं, और ये मैंने लेफ़्ट शिफ्ट का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन जब राइट शिफ्ट ऑपरेट का प्रयोग करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, डिवीज़न। 10, 20, 20, 20, तो यह क्या हो जाएगा, डिवीज़न। फिर ये 2, 2, 2, 3, ये हमारा लगा है 2, 2, 2, 2, और यहाँ हमारा 2, 2, 3। तो यहाँ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 2 to the power 2 कितना होता है, 4। 2 to the power 2 कितना होता है, 4। 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 क्या होता है, 8। जब हम डिवीज़न करेंगे 10, 20, 20 में 4 का भाग हम 10 में देंगे तो
4 2 ज़ा 8, कितने बार गया? 2 बार। तो जितने बार जाता है तो वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार जाएगा, 8 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो वो हमने यहाँ रख दिए, तो वही हमारे आउटपुट हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम इसे रन कर लेते हैं। वही आउटपुट आ रहा है आपका। ओके, इस तरीके से हमारे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में ये फ़र्क है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर की पहचान कैसे करेंगे? इससे। और जो हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर था उसे हम कैसे जानेंगे? इस तरीके से। यहाँ लेस देन का सैंपल आ रहा है और वहाँ राइट हैंड का, यहाँ राइट का आ रहा है ग्रेटर देन वाला, और वहाँ कौन सा आता है? लेस देन वाला। नेक्स्ट है हमारा जावा शिफ्ट ऑपरेटर एग्जाम्पल। यहाँ क्या हम सीखेंगे? यहाँ हम अलग अलग तरीके से अगर हम दो शिफ्ट ऑपरेटर में अगर हम 2 ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से वर्क करेगा, और 3 का प्रयोग करते हैं तो कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए ये आपका वैल्यूज़ है 20, आप शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं 2, यहाँ 20, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर कितने बार लगाया? 3 टाइम्स, और यहाँ क्या लिखा है? 2, और यहाँ क्या है? माइनस की 20, और यहाँ क्या है? माइनस की 20। यहाँ पॉजिटिव में वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव में वैल्यूज़ है, और बाकी का सब कुछ सेम है। यहाँ पॉजिटिव में बात हो रही है और यहाँ नेगेटिव में बात हो रही है। प्रीवियस एग्जांपल में आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे ये प्रिंटिंग कर रहा था, है ना, तो हमने ये परफॉर्म किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? शिफ्ट ऑपरेटर वहाँ 2 टाइम ना होके 3 टाइम्स हो रहा है, पॉजिटिव ना होके नेगेटिव भी हो रहा है। तो हमारा आउटपुट हमारा जो है कैसे वर्क करेगा? यहाँ आपका लिखा है 20 शिफ्ट ऑपरेटर और देन 2, तो आप इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? तो जब हम यहाँ पॉजिटिव में हमारी वैल्यूज़ हो और अगर हम शिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, तो आप 2 टाइम्स यहाँ सैम्पल लगा रहे हैं या 3 टाइम्स लगा रहे हैं या 4 टाइम्स लगा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फॉर पॉजिटिव नंबर, चाहे आपका डबल ग्रेटर देन के साथ हो या ट्रिपल ग्रेटर देन के साथ हो, वर्क सेम, उनका जो आउटपुट है वो सिमिलर रहेगा अगर उनकी वैल्यू सेम रखी हुई है। तो यहाँ 20 लेस देन 2 यहाँ लगा हुआ है, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट है। आपको क्या करना होगा? ये कैसे वर्क करेगा? 2 to the power 2, 2 into 2 कितना होता है? 4, 4 का भाग जब 20 में देंगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ देखिए 2 to the power कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा आपका? 4 का 20 में डिवीजन देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 5। यहाँ माइनस के 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस का है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? फॉर नेगेटिव नंबर चेंज पार्शियली पैरिटी बिट MSB टू 0। जो पैरिटी बिट होती है वो हमारी किस में चला जाएगा? 0 में चली जाती है, क्योंकि यहाँ आपकी वैल्यू माइनस में है और हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी मैं अपना माइनस में कर रहा था और यहाँ भी मेरा माइनस है। यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है। लेकिन फॉर नेगेटिव नंबर जो आपके ट्रिपल ग्रेटर देन का सिंबल है, जो आपका राइट शिफ्ट हो रहा है, वो पैरिटी बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमारी 0 में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी गार्बेज वैल्यू आपका आउटपुट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये आपका प्रोग्राम है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।